इग्नू का टॉपिक है इन्फ्लुएंस ऑफ रिनायसा ऑन इंग्लिश ड्रामा। मतलब इंग्लिश ड्रामा पर रिनायसा का क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर दीजिएगा। रिनायसा इज़ अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स रीबर्थ, पुनर्जन्म होता है। देयर इज़ रिवाइवल, पुनर्जन्म, रीबर्थ ऑफ लर्निंग एंड कल्चर इन यूरोप इन दिस पीरियड। इस युग में ना ज्ञान का ये सब फिर पुनर्जन्म हुआ। सब लोग अंधेरे में सोए थे, लेकिन इसमें फिर पुनर्जन्म हुआ। द रिनायसा इन इंग्लैंड वॉज इन फुल स्विंग इन द 16th सेंचुरी। और रिनायसा द फुल स्विंग, पूरे जोर शोर में, फुल स्विंग में कब था? 16th सेंचुरी में था। अब देखिए रिनायसा क्या होता है। इन द रिनायसा देयर वॉज अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग। मतलब मेन थिंग रिनायसा में क्या हुआ? सोचने का तरीका लोगों का बदल गया। पीपल रिजेक्टेड द मिडिवियल वेज, और जो मध्यकालीन तरीका था भगवान में, भूत प्रेत, इस सब में बहुत कम विश्वास सब हट गया उन लोग का। मेन थिंग भगवान में विश्वास घटने लगा। इन प्लेस ऑफ गॉड एंड द बाइबल पीपल हैड फेथ इन साइंस। अब भगवान और बाइबल पर नहीं विश्वास करके लोगों को किस में विश्वास होने लगा? साइंस में विश्वास होने लगा। अब देखिए एग्जाम्पल देते हैं। फॉस्टस चैलेंजेस गॉड एंड लर्न्स ब्लैक मैजिक। फॉस्टस यहाँ तक कि भगवानों को चैलेंज कर देता है। हम कहते हैं हम तुम्हारा टक्कर लेंगे किसके? ब्लैक मैजिक के माध्यम से। तो ये देखा गया है भगवान का वैल्यू अब धीरे धीरे घट रहा है। हम पेज 2 में आ रहे हैं, रिनायसा में। अब देखिए, अब रिनायसा समझा दिए, अब एलिजाबेथन ड्रामा समझिए। एलिजाबेथन ड्रामा मीन्स प्लेज रिटन ड्यूरिंग द रूल ऑफ वर्जिन क्वीन एलिजाबेथ। एलिजाबेथन ड्रामा में क्या होता है? वो सब ड्रामा जो क्वीन एलिजाबेथ के शासन के समय लिखा गया था। शी रूल्ड ओवर इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी। तो तारीख नहीं याद होने से ये तरीका अपनाना पड़ता है। सेकेंड हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी के अंतिम हिस्सा में। पक्का डेट देखिए यहाँ पर है 1558। कौन सेंचुरी हुआ ये? 16th सेंचुरी हुआ। टू 1603 मर गई, लेकिन ये तो 3 साल है, उसको माने नहीं दे रहे हैं। तो यही है मेन, इसे ही है। तो इसमें मोटा मोटी डेट बताया जाता है। शी इंजॉयड वॉचिंग प्लेज, और एलिजाबेथ क्या गुण था? उसको ड्रामा से प्रेम था। वो ड्रामा को का प्रोत्साहन देती थी वो। शी इंजॉयड वॉचिंग प्लेज। शी वेंट टू ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज टू विटनेस प्लेज। और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में जो लैटिन प्लेज होता था उसको भी देखने जाती थी। तो यहाँ पर जोड़ सकते हैं शी वेंट टू ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज टू विटनेस लैटिन प्लेज, कैपिटल LATIN, लैटिन प्लेज। अब देखिए एग्जाम्पल दीजिए कुछ। सम ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज आर मार्लो, किड, बेन जॉनसन एंड शेक्सपियर। और इस तरह टक टक करके दीजिए तो झलकेगा। अब देखिए लेट अस कंसीडर सम एलिजाबेथन प्लेज एंड सी हाउ रिनायसा इन्फ्लुएंस। अब कुछ एलिजाबेथन प्लेज को देखिए और देखिए कैसे रिनायसा उसको प्रभाव किया, उसको प्रभाव लाया ड्रामा पर। इन मार्लोस डॉक्टर फॉस्टस द प्रोटोगोनिस्ट रिजेक्ट्स द बाइबल एंड लर्न्स। और इस प्ले में क्या होता है? बाइबल को तो ठुकरा देता है। वो क्या करता है? हमारे पेज 3 में हमको आना है। एंड लर्न्स, भगवान को ठुकरा के क्या करता है? ये ब्लैक मैजिक सीखने लगता है, नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी, इसका स्पेलिंग ठीक से देखिएगा, NECROMANC, ब्लैक मैजिक सीखने लगता है। कौन? डॉक्टर फॉस्टस। विद द हेल्प ऑफ मैजिक ही वॉन्ट्स टू मैरी हेलेन। देखिए क्या उसका हिम्मत है, वो शादी करना चाहता है हेलेन से, द लवलीस्ट ऑफ ऑल वीमेन इन द वर्ल्ड। मार्लोज माइटी लाइन्स एंड ब्लैंक वर्स प्रिपेयर द वे फॉर शेक्सपियर एंड अदर एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट। ये मार्लो रास्ता प्रशस्त करता है शेक्सपियर के लिए और अन्य एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट के लिए। तो मार्लो को क्या कहते हैं? इसीलिए इस मार्लो इज कॉल्ड द फादर ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा। ये कोटेशन दीजिएगा, एक लाइन आगे पीछे छोड़ दीजिएगा, हम तो बाद में कोटेशन दिए हैं तो इससे क्या झलकेगा। इधर लाइन छोड़ देना है, ये छोड़ देना है। किड्स फेमस प्ले इज द स्पेनिश ट्रेजेडी। ये बहुत नामी ड्रामा है। इन दिस ड्रामा अ फादर अवेंजेस द मर्डर ऑफ हिज सन। बेटा का खून हो गया, पिता उसका बदला लेता है। द ड्रामा कॉपीज द स्टाइल ऑफ एंशिएंट रोमन ट्रेजेडीज ऑफ सेनेका। ये ड्रामा क्या करता है? सेनेका के स्टाइल को अपनाता है। तो रिनायसा में ही होता है, रोमन का, ग्रीक का लोग स्टाइल अपनाते हैं। अब देखिए शेक्सपियर रोट 2 फेमस रोमन प्ले। देखिए वो रोमन पर चला गया है। रिनायसा में रोम पर, ग्रीक पर बहुत भरोसा करता है। शेक्सपियर रोट 2 फेमस
रोमन हिस्ट्री प्लेस। कौन है? जूलियस सीजर। और पेज 4 में क्या है देखिए, जूलियस सीजर है, जो है एंटनी एंड क्लियोपाट्रा है। अब शेक्सपियर की क्या क्या लिखा? शेक्सपियर इससे टक टक करके हिस्ट्री प्लेस लिखा, कॉमेडीज लिखा एंड ट्रेजिडीज लिखा। इन हिज कॉमेडीज वी हैव म्यूजिक एंड सॉन्ग, गाना बजाना खूब होता है उसके ड्रामा में, खूब मनोरंजन खूब देता है। इन एज वी लाइक इट वी हैव ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, ये भी गाना ही है, जंगल में गाता है इस कैरेक्टर। इन ट्वेल्थ नाइट देयर इज ओ मिस्ट्रेस माइंड वेयर आर यू रोमिंग, कम किस मी स्वीट एंड 20। कहते कहाँ भटक रही हो, कहाँ भटक रही हो, कहाँ भटक रही हो रोमिंग, कम किस, आओ आपको चूम लो, स्वीट एंड 20। इसका दो मीनिंग हो सकता है कि जो लड़की है उसका उम्र है 20 साल, मीठी वो सुंदर है, और यह है किस मी स्वीट और एंड 20, हमको 20 बार मेरा किस कर लो, स्वीट किस का 20 टाइम्स किस करो, दोनों मीनिंग हो सकता है। या तो लड़की का उम्र 20 है, या 20 टाइम्स किस हम कर लो। और कैसा स्वीट क्या है, किस भी स्वीट है और लड़की भी स्वीट है। तो ये सब होता है एलिजाबेथन ड्रामा में, रोमांटिक लव पर पूरा पूरा होता है, इसलिए ऑडियंस को खूब आनंद आता है देखने में एलिजाबेथन ड्रामा में। एलिजाबेथन इंग्लैंड इज कॉल्ड, 5वां में इस कॉल्ड क्या कहा जाता है एलिजाबेथन इंग्लैंड को? कॉल्ड द नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स, कहता है इसको गाती हुई चिड़ियाओं का खोता है। ये कौन? एलिजाबेथ इंग्लैंड। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिनाइसा, मार्लो एंड शेक्सपियर हैव फ्रीडम इन कंटेंट एंड स्टाइल। रिनाइसा के असर से के कारण, कॉमा यहाँ लगाना जरूरी है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिनाइसा, मार्लो एंड शेक्सपियर हैव फ्रीडम इन कंटेंट एंड स्टाइल। दोनों चीज़ में छूट है, कंटेंट में क्या लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं। दे डू नॉट यूज़ स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल, वो बाइबल की कहानी ये लोग नहीं अपनाते हैं। अब ये बाइबल तो अब गुड बाय कर दिया बाइबल को एलिजाबेथन ड्रामा में। दे यूज स्टोरी फ्रॉम ग्रीक, रोमन एंड इटालियन लिटरेचर। तो ये सब साहित्य से वो लोग कहानी लेते हैं। ये एक शब्द हम जोड़ दिए हैं, द प्ले बिकम सेकुलर। सेकुलर में धर्मनिरपेक्ष, धर्म के पर नहीं जाता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिनाइसा, और रिनाइसा के प्रभाव में नाटक जो है सेकुलर हो जाता है, धर्मनिरपेक्ष हो जाता है, धर्म पर जोर नहीं देता है। इन स्टाइल दे यूज ब्लैंक वर्स विच इज़ क्लोज टू स्पोकन स्पीच। और स्टाइल में देव कौन? एलिजाबेथन ड्रामा यूज ब्लैंक वर्स विच इज़ क्लोज टू स्पोकन स्पीच, वो ब्लैंक वर्स अपनाता है। अनराइम्ड लाइन्स ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर, अनराइम्ड, तुकबंदी नहीं रहता है। अब देखिए, मार्लो लिबरेटेड इंग्लिश ड्रामा फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ द राइम। ये अच्छा कोटेशन है, मार्लो लिबरेटेड द इंग्लिश ड्रामा फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ द राइम। तो मार्लो जो है ये इसके बंधन से, तुकबंदी के, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, जिल हिल हरदम तुक करते रहो, इससे परेशान होता था लिखने वाला ड्रामेटिस्ट तब। तो मार्लो क्या क्या ये ब्लैंक जो राइम वाला सिस्टम में हटा दिया और ले आया वो ब्लैंक वर्स, जिसमें राइम पर नहीं जोर देता है। इन अदर वर्ड्स द न्यू ब्लैंक वर्स गिव लिटरेरी फ्रीडम। तो नया वर्ड ब्लैंक वर्ड से क्या हुआ? स्वतंत्रता मिल गया, साहित्यिक लिखने में छूट है। अब देखिए, शेक्सपियर प्लेज अ मिडसमर नाइट ड्रीम, एज यू लाइक इट एंड ट्वेल्थ नाइट गेव, ये लास्ट पेज है, गिव एंटरटेनमेंट टू द एलिजाबेथन ऑडियंस। वो सब नाटक के जो नाम लिए, एज यू लाइक इट, ये सब जो है खूब मनोरंजन देता था, मनोरंजन किसको? एलिजाबेथन के लोग, दर्शकों को। द थीम ऑफ दिस प्लेज इज लव। और ड्रामा में क्या? प्यार है, और प्यार किसको अच्छा नहीं लगता है। द प्लेज हैव पैस्टरल सेटिंग, और सेटिंग क्या है? जंगल में मंगल मनाता है लोग, या टापू है तो सुनसान टापू है। ट्वेल्थ नाइट में ना इलीरिया एक टापू है, छोटा सा टापू, कोई नहीं, माँ बाप कोई नहीं, अपने रोमांस करते रहता है लवर सब। यह है पैस्टरल सेटिंग। टू कंक्लूड, because of the influence of the because of the influence of the Renaissance and Queen and Virgin Queen, the Elizabethan stage had great tragedies, comedies and history plays. फिर से पढ़ रहे हैं. To conclude, because of the influence of the Renaissance and the Virgin Queen, the Elizabethan stage had great tragedy. क्या हो रहा है? वावल के पहले दी पढ़ते हैं और कॉन्सोनेंट के पहले द पढ़ते हैं, समझे ना? द रिनाइसा, दी एलिजाबेथ, समझे? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन
after the death of the queen, there was a great gradual decline in the drama. After the death of the queen, there was a gradual decline in the drama. We have the horror Jacobean plays of Webster. ये इसका ड्रामा में एकदम बहुत भयंकर सब सीन देता है, एकदम हॉरर है. तो एलिजाबेथन ड्रामा के पतन होगी जब क्वीन एलिजाबेथ मर गई तब. दैट्स ऑल. थैंक यू.